जय हिंद क्लास। तो हम लोग बायोलॉजी का नोट्स देख रहे हैं, जिसमें बायोलॉजी का चैप्टर जो है रक्त यानी ब्लड से संबंधित जितने भी सारे आप लोग को क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आप लोग को एग्जाम में पूछे जाते हैं, लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक, उस सभी को हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। क्योंकि आप लोग को पता ही होगा, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दुनिया का कोई भी एग्जाम में आप लोग बैठ सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से और क्वेश्चन को एकदम आसानी से उसको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग रक्त नामक चैप्टर का क्लास नंबर यह तीसरा होगा। इससे पहले हम लोग क्लास 1 क्लास 2 यानी पार्ट 1 पार्ट 2 को कर लिए थे। आज हम लोग पार्ट 3 में इस चैप्टर को ही पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो पिछला वीडियो आप लोग जरूर देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर जा करके देखिए, क्योंकि सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। और चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जितने भी सारे आप लोग को क्लास होंगे, जितने भी सारे आप लोग को क्वेश्चन होंगे VBI ऑब्जेक्टिव, जो एग्जाम के लिए आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, MCQ होगा, प्रीवियस ईयर होगा, सभी एग्जामों का सेट एवं क्वेश्चन बैंकों के साथ आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। अध्ययन सागर वाला सर्च करके आप लोग इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, और वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस PDF या जितने भी सारे क्लास होते हैं सभी का PDF आप लोग वहाँ से फ्री में ले सकते हैं, सभी बुकों का। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का टॉपिक होगा इस क्लास के अंतर्गत ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड यानी रक्त के आधान। तो रक्त के आधान क्या होता है, इससे हम बनने वाले जितने भी सारे प्रश्न होंगे सभी को हम यहाँ पर कवर हो जाएगा। कि जब किसी व्यक्ति को बाहर से रक्त दिया जाता है तो उसे रक्त का आधान कहा जाता है। तो आधान क्या हो गया, ब्लड का आधान या रक्त का आधान क्या हो गया, तो ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, यानी जब किसी भी व्यक्ति को शरीर में बाहर से ब्लड को चढ़ाया जाता है तो उसे रक्त का आधान कहा जाता है। ब्लड बैंक में रक्त यानी कि 40% पर रखा जाता है, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है, ये भी याद रखिएगा। जहाँ से ब्लड हम लोग लेते हैं वहाँ पर ब्लड को कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है, तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ब्लड को ब्लड बैंक में रखा जाता है। एक व्यक्ति एक बार में 1 यूनिट ही दे सकता है, और 1 यूनिट में ब्लड की जो मात्रा होती है वो 200 ग्राम होता है। कितना होता है, 200 ग्राम होता है। तो ये भी आप लोग को याद रखिएगा, ये 200 ग्राम कहते हैं, 200 ml होता है, ठीक है। तो 1 यूनिट में 200 ml होता है। यहाँ पर दिया गया है कि 1 यूनिट, एक बार में कोई व्यक्ति 1 ही यूनिट दे सकता है, यानी 200 ml ही ब्लड डोनेट कर सकता है। भारत में 1 यूनिट ब्लड का जो मूल्य है वो 1200 से लेकर के 2000 रुपया के बीच रहता है, 1200 से 2000 के बीच, यानी 200 ml का, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जब हम रक्त का आधान करते हैं, तो ब्लड ग्रुप के साथ साथ RH फैक्टर का भी टेस्ट किया जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति में ब्लड ग्रुप के तो जांच किया ही जाता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि जिसमें ब्लड ग्रुप उसको डोनेट जो एक्सेप्ट रिसीवर होना ही नहीं चाहिए और उसको दे दिया जाएगा, तो ऐसे में ब्लड क्या होता है, क्लॉटिंग होने का चांस ज़्यादा रहता है। क्लॉटिंग करने का मतलब है कि ब्लड जम जाएगा और शरीर के अंदर क्लॉट कर जाएगा। जमना ही क्या कहलाता है, क्लॉटिंग, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे। तो शरीर के अंदर ब्लड का जम जाना ही क्लॉटिंग कहलाता है। अगर ये क्लॉटिंग होगा ऐसे में, तो उस स्थिति में व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, ठीक है। तो उसे ब्लड ग्रुप के साथ साथ RH फैक्टर का भी टेस्ट किया जाता है, दोनों को मैच कराया जाता है। आगे हम लोग इसी क्लास में देखेंगे कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप है, और पत्नी में मान कर चलिए किसी में ब्लड ग्रुप A है, पिता में उसका ब्लड ग्रुप जो है हस्बैंड में B है, तो उसका बच्चा कौन सा ग्रुप का होगा, ये सारी चीज़ हम आपको आगे देखेंगे, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति को ब्लड चढ़ाने से पहले उसका ब्लड ग्रुप भी टेस्ट कर लिया जाता है कि वह ब्लड ग्रुप कौन सा रिसीवर है उसका, और उसके RH फैक्टर का भी टेस्ट किया जाता है। यहाँ पर कहता है कि यदि हम RH पॉजिटिव का रक्त किसी RH नेगेटिव वाला को दे दे तो पहली बार में कुछ नहीं होता है। अगर कोई RH जो है, जब कोई किसी RH पॉजिटिव वाला ब्लड जो है किसी हम लोग RH नेगेटिव वाले ब्लड व्यक्ति को चढ़ा दे तो पहली बार में कुछ नहीं होता है, लेकिन दूसरी बार में उसे जान जा सकती है, ठीक है, उसे जान जा सकती है। दूसरी बार में RH नेगेटिव वाला जो व्यक्ति है, यानी कि जिसको हम चढ़ाएंगे, मान के चलिए RH नेगेटिव वाला व्यक्ति था और उसको हम RH पॉजिटिव वाला चढ़ा दिए, तो इस व्यक्ति को जान भी जा सकता है, क्योंकि इस स्थिति में रक्त क्या होता है, अत्यधिक चिपचिपा हो जाता है, यानी कि जमने लगता है और बहाव प्रभावित हो जाता है। इस ऐसे रक्त को अभिश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिश्लेषण, यानी कि जब किसी व्यक्ति को दूसरे RH पॉजिटिव वाला को नेगेटिव वाला में चढ़ा देंगे तो उस स्थिति में ब्लड क्या होता है, ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, और ऐसे में ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है 120/80, यानी कि इसका जो गति होगा धीमा हो जाएगा, और ऐसे में ब्लड हमारे शरीर में जमना स्टार्ट हो जाएगा, और ऐसे में हमारा नस फटने की चांस रहता है और व्यक्ति का मृत्यु होने की चांस हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नोट करके दिया गया है कि
ओ नेगेटिव वाले रक्त का सार्वत्रिक दाता कहा जाता है। तो ओ नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप को, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप को क्या कहा जाता है? तो सार्वत्रिक दाता, इसे यूनिवर्सल डोनर कहता है। ये किसी भी व्यक्ति को दान दे सकता है क्योंकि इसमें सभी प्रकार के एंटीजन और आरएच पाया जाता है। तो वो सभी प्रकार के एंटीजन और सभी प्रकार के आरएच पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो ओ नेगेटिव हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ओ नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पर कहता है एरिथ्रियोब्लास्टोसिस। एरिथ्रियोब्लास्टोसिस, यदि पिता का आरएच पॉजिटिव और माता का आरएच नेगेटिव है तो इस स्थिति में पहली संतान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके बाद संतान का मृत पैदा होगा। तो अगर मानकर चलिए कि मान लीजिए कि यहाँ पर पिता है, ठीक है, और यहाँ पर जो है मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर माता है, ठीक है, यहाँ पर माता है। तो पिता अगर आरएच पॉजिटिव वाला है, पिता अगर आरएच पॉजिटिव वाला है, माता आरएच नेगेटिव वाला है, तो पहला संतान तो इसका सही रहेगा, लेकिन उसके बाद जितने भी सारे संतान होंगे वो सभी के सभी मृत पैदा होंगे। कैसा होगा? मृत पैदा होगा। तो गाँव देहात में आप लोग को कहता होगा कि देखिएगा कि डायन जोगिन का जो है सो अंश मानने लगता है या इधर उधर की बातों में आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि गांव देहात के लोग जो होते हैं काफ़ी सीधे साधे होते हैं। ये सब उनका मतलब है से साइंस से उनका काफ़ी दूर दूर तक नाता नहीं रहता है। जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं होते हैं उनको तो और, ठीक है, तो ये थोड़ा सा इधर उधर के हवा के बातों में आ जाते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर देखते हैं कि माता पिता के रक्त समूह को बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर पिता अगर ओ ग्रुप के हैं और माता अगर ओ ग्रुप है, पिता अगर ए है, तो बच्चा या तो ओ ग्रुप वाला पैदा होगा या तो ए वाला होगा। मतलब इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए आप लोगों को, ठीक है, कि माता पिता में से दोनों का ग्रुप का अलग है तो वही दोनों ग्रुप में से बचवा जो होगा कोई एक होगा। ठीक है, क्या मतलब फोटो कॉपी करेगा कि या तो पिता पर जाएगा या तो माता पर जाएगा। ओ बी में वैसा ही कंडीशन होगा। अगर माता ओ है, ब्लड ग्रुप पिता का बी है, तो बच्चा ओ होगा न तो बी ग्रुप वाला होगा। वहीं पर देखिए कि अगर माता का ओ ग्रुप है, पिता का ए बी है, तो उसमें से ए या न तो बी ग्रुप वाला बच्चा जन्म लेगा। ठीक है, यानी कि ये चारों के साथ जो है वो सेम कंडीशन को अप्लाई करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि माता भी ओ है, पिता भी ओ है, तो इसमें भी ओ हो सकता है, दोनों ओ ही हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि ए, अगर माता ए है और पिता ए है, तो बस वही होगा, ए न तो वो जन्म लेगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि बी है माता, बी है पिता, तो दोनों में से तो सिर यहाँ पर कि या तो बी होगा न तो ओ होगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देखते हैं कि अगर ए बी और ए बी दोनों का माता पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो बच्चा ए होगा न तो बी होगा न तो ए बी होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर से क्लियर हो जाता है कि अगर माता ए है और पिता ए बी है, तो बच्चा ए होगा, बी होगा न तो ए बी होगा। ठीक है, यहाँ पर भी माता का ब्लड ग्रुप बी है और पिता का ए बी है, तो बच्चा ए होगा, बी होगा न तो ए बी होगा। तो यहाँ पर ए बी के साथ ये कंडीशन होगा, उसी में से होगा। लेकिन यहाँ पर आता है कि बी, यहाँ पर आ जाता है आप लोग को कि बी और ए बी, तो ए और बी न तो ए बी होगा। आप कहता है ए और बी, तो ए और बी में ए होगा न तो बी होगा, न तो ए बी होगा, न तो ओ आ जाएगा। यानी ए को ओ के साथ यहाँ पर जो है सो शामिल किया जाएगा। बॉम्बे ब्लड क्या होता है? यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग को पूछा गया है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है बॉम्बे ब्लड, कि बॉम्बे ब्लड क्या होता है, बॉम्बे ब्लड क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह एक विशेष प्रकार का रक्त समूह होता है, रक्त ग्रुप होता है, जो 40 लाख लोगों में से किसी एक व्यक्ति में होता है। देखिए ये कितना महत्वपूर्ण है, 40 लाख लोगों में से एक में हो सकता है, क्योंकि इसमें एंटीजन ए बी और ओ ये तीनों पाया जाता है। इसकी खोज 1952 में किया गया था बम्बई में डॉक्टर YG बेंडो ने किया था। इसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहा जाता है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहा जाता है। खोजने वाले कौन थे? YG बेंडे ने। कब किए थे? 1952 में। कहाँ खोजा गया था? बम्बई में, जिसे अभी मुंबई कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर जो आप लोग को आता है वो है परिसंचरण तंत्र। क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम से लेकर के। ठीक है, इसके बाद आप लोग का जो है वो सामान्य विज्ञान का 15,000 से भी प्लस जो शामिल किया गया है। टोटल 30 वर्षों में जितने भी सारे प्रश्न हुए हैं, चाहे आपको चपरासी लेकर के UPSC तक हो, वो सभी क्वेश्चन को उसमें शामिल किया गया। तो उसका हम लोग चैप्टर को लेकर चलेंगे, तो परिसंचरण तंत्र कर लेने के बाद। तो तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं अगला क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।